पिछले एपिसोड में आपने देखा था ताकुमी गार्डन में जाता है और वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो ताकुमी को बोलती है कि घर चले जाओ। अगले सीन में पापे ताकुमी को मुलान से मिलाता है जो इस कंपनी की मालिक है, जिसमें पापे ताकुमी के बारे में बताता है और बोलता है कि इसे एक गुलाम चाहिए। इसके बाद मुलन ताकुमी को उसकी सारी जानकारी बताती है। वह बताती है तुम दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तुम्हें उसकी जरूरतों को पूरा करना होगा और जो काम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होगा वो काम गुलाम नहीं करेगा और वो गुलाम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर वो ताकुमी को किस किस तरह के गुलाम होते हैं उनके बारे में बताती है। फिर ताकुमी बताता है कि मुझे बहुत काम है, मुझे कोई ऐसा गुलाम चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके और वो लड़ाई भी कर सके। फिर वो बताती है तुम्हें 2 गुलामों की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर एक गुलाम आती है जिसका नाम मारिया होता है। फिर वह मारिया के बारे में बताती है। फिर ताकुमी भी उससे सवाल पूछता है जिसका वो जवाब दे देती है। फिर मारिया बोलती है मुझे सिर्फ घर के काम आते हैं, मुझे और काम नहीं आते। इसमें ताकुमी बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें सिर्फ घर के ही काम करने हैं। फिर वो मारिया को फाइनल कर देते हैं। फिर मुलन बोलती है कि हमारे पास अभी दूसरा स्लेव नहीं है, मतलब कि दूसरा गुलाम नहीं है जो फाइट कर सके। जिसके बाद मारिया सोफिया का नाम बताती है। वो उसको चुप करा देती है। उसको बोलती है अपने रूम में जाओ और सामान बांधो। इसके बाद मारिया थोड़ी उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ताकुमी उससे पूछता है कि कोई और गुलाम है क्या, तो वो बताती है एक गुलाम है पर उसको थोड़ी दिक्कत है। फिर वो खड़ी हो जाती है और ताकुमी को बोलती है अगर हमें कोई और मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे। फिर ताकुमी उसको बोलता है क्या मैं सोफिया से मिल सकता हूँ। फिर ताकुमी सोफिया से मिलने आ जाता है। इसके बाद मोलन ताकुमी को सोफिया के बारे में बताती है, जिसपे मोलन बताती है कि यह 50 साल पुरानी है और इसका कान कटा हुआ और यह वीक है और इसका मैजिक सील किया हुआ है और यह श्राप की वजह से हुआ है। फिर ताकुमी मोलन को बोलता है कि मैं सोफिया से 1 मिनट बात कर सकता हूँ, जिस पे मोलन हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह थोड़ी बात करते हैं और ताकुमी सोफिया को पकड़ उसका स्टेटस देखने लगता है, जो देखकर ताकुमी थोड़ा हैरान होता है। फिर वहाँ पर मोलन आती है और ताकुमी उसको बताता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। जिसमें मोलन बोलती है क्या तुम 50 साल पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हो। जिस पर ताकुमी हाँ बोलता है। जिस पर ताकुमी बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। फिर सोफिया बोलती है कि मैं तो एक गुलाम हूँ, मुझे जहाँ भी भेजेंगे मैं वहीं जाऊंगी। फिर मारिया ताकुमी को धन्यवाद करती है कि हमारे साथ अब सोफिया भी चलेगी। जिसके बाद मोलन अपने मैजिक से उन पर कास्ट करने लगती है जिससे कि यह पता चल सके कि वो दोनों मालिक और गुलाम हैं। जिसके बाद फिर उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेपल ताकुमी के ऊपर आ जाती है, जिसमें मारिया और सोफिया डर जाते हैं। फिर ताकुमी बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पेट है। यह देखकर सोफिया थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद ताकुमी उनको अपना अपना रूम दिखाता है, जिसमें माफिया कहती है कि हम एक रूम में नहीं रहेंगे, हमारा अलग अलग रूम है। इसमें ताकुमी बोलता है कि इस घर में बहुत सारे कमरे हैं तो तुम एक एक कमरा ले सकते हो। फिर अगले सीन में वो दोनों नहा रहे होते हैं और बात करते हैं। मारिया कहती है मुझे नहीं लगा कि मोलन तुमको जाने देगी, क्योंकि आज तक उसने किसी भी कस्टमर को तुम्हें दिया ही नहीं, चाहे वो कितने भी पैसे दे दे। फिर भी उन्होंने ताकुमी को दिया। फिर सोफिया ताकुमी पर थोड़ा शक करने लगती है, क्योंकि सोफिया ने ताकुमी का कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था और वह सोच रही होती है ताकुमी कुछ तो छुपा रहा है हमसे। अगले सीन में जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं ताकुमी ने डिनर तैयार कर रखा होता है, जिस पर मारिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरा काम है, ये आपने क्यों किया। फिर ताकुमी कहता है आज मैंने बना दिया है, कल से तुम ही बना देना। फिर सोफिया कहती है क्या तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। फिर ताकुमी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर वो कहते हैं ठीक है मास्टर। फिर ताकुमी बोलता है कि मुझे मास्टर मत बुलाओ, जिस पर वो दोनों हाँ बोल देते हैं। फिर पापेक ताकुमी को वो सामान दे देता है जो ताकुमी ने ऑर्डर किया होता है। इस पर पापेक बोलता है कि इसे संभाल कर रखना। फिर ताकुमी घर जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक चर्च दिखता है और वो उस चर्च में चला जाता है। फिर वो गॉडेस का शुक्रिया करता है उसे इतनी सारी स्किल देने के लिए। फिर वो कहता है होली एम्पायर और सिडोनिया यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, तो तुम उनके बारे में बुरा क्यों बोल रहे थे। इसके बाद गॉडेस बोलती है कि मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। फिर गॉडेस ताकुमी को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद गॉडेस ताकुमी को सारी बातें बताती है। फिर ताकुमी भी हमें बताने लगता है इस दुनिया में 2 लेजेंड हैं,
चर्च और क्रिएशन और चर्च और डिवाइन लाइट। और जो चर्च और क्रिएशन ये गॉडेस को मानता है, जो चर्च और डिवाइन लाइट है वो बाद में बना था और वो ऐसे गॉड को मानते हैं जो दुनिया में है ही नहीं। जब चर्च और डिवाइन बना और फिर ताकमी बताता है कि गॉडेस ह्यूमैनिटी में इंटरफेयर नहीं करती है, जिसके कारण सिडोनिया ने समनिंग स्पेल से अदर वर्ल्डर को समन किया है कि ताकमी जिसे नहीं आना था वो भी आ गया। फिर गॉडेस बताती है इसी कारण मैंने तुम्हें अपनी स्किल दी है। फिर गॉडेस बताती है कि जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है उसके कारण ही तुम इन लोगों से मिले हो और यह धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और इसके बाद तुम बुरे लोगों से भी मिल सकते हो जो कि तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर ताकमी को समझ आता है जो अभी तक मुझे अच्छे लोग मिले हैं वो गॉडेस का आशीर्वाद था। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि होली एम्पायर और सिडोनिया की, जिसमें कि राजा बोलता है कि जिन हीरो को हमने समन किया है कैसा कर रहे हैं, जिससे कि वो बताते हैं कि उनकी ट्रेनिंग अभी चालू ही है, उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर करना होगा जिससे कि वो हमारे काम आ सके। वो थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें दूसरे वर्ल्ड से बुलाया था, पर अलीसा बेन की मदद से अब सब कंट्रोल में है। अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं, आकिरा और यामाटो को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कि यामाटो अच्छा नहीं कर रहा होता है और उसका टीचर बोलता है क्या तुम में इतना ही दम है। जो सुनकर यामाटो को अपना पास्ट याद आ जाता है जिससे वो जोश में आ जाता है। फिर हम अकाने को भी देखते हैं, उसका टीचर उसको बोल रहा होता है कि तुम भी ट्रेनिंग कर लो, जिसमें कि अकाने बोलती है कि मुझे लड़ना पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जिससे कि वो बताती है यह लड़ना नहीं है, ये वो ताकत है जिससे कि हमारी दुनिया बच सके। जिसमें कि अकीरा बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, जिसमें कि अकाने अभी भी उस लड़की पर शक कर रही होती है। वह सोचती है ये बहुत खतरनाक है। ताकुमी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी गिर जाता है और उसका सारा सामान भी गिर जाता है और सोफिया उसी सामान को उठाने वाली थी जो पापेक ने ताकुमी को दिया था और यह देखकर ताकुमी उसको अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर देता है। यह देखकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोफिया सोचती है ताकुमी कुछ तो छुपा रहा है और यह सभी जानने के लिए वह ताकुमी को देखने आ जाती है और वह देखती है ताकुमी अपने आप को कट मार रहा है और हील भी कर रहा है और वो कहता है मारिया ने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। और यह सुनकर सोफिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह ताकुमी के पास आती है और तभी गिर जाती है और कहती है क्या तुम मारिया के साथ क्या करने वाले हो, और अगर मारिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। फिर ताकुमी देखता है उसके हाथ में चोट लगी हुई है, वह उसको ठीक कर देता है जिससे कि ताकुमी का लेवल अप हो जाता है। फिर ताकुमी सोफिया को उसके रूम में ले जाता है और मारिया से पूछता है क्या सोफिया पहले से ऐसी है, और मारिया कहती है हाँ। ताकुमी बताता है ये क्रश की वजह से हो रहा है। फिर ताकुमी उसको ठीक करने लगता है जिससे कि उसका कान भी ठीक हो जाता है और फिर ताकुमी कहता है कि अब सोफिया पहले के जैसे लड़ पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया को होश आता है और वो मारिया को बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर मारिया बताती है कि ताकुमी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, जिससे कि मारिया ताकुमी की थोड़ी तारीफ करती है। फिर मारिया उसको बताती है कि ताकुमी ने उसको ठीक कर दिया है, जिससे कि सोफिया भी खुश हो जाती है कि उसका श्राप हट गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया ताकुमी के पास आ जाती है। फिर ताकुमी उसको बताता है कि थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, मुझे बस अपना लाइट मैजिक लेवल अप करना था जिससे कि मैं तुम्हें हील कर सकूं। फिर वो बताता है जो मैं अपना हाथ काट रहा था वो मैं लेवल बढ़ाने के लिए ही कर रहा था, जिससे कि वह सोफिया का श्राप हटा सका। इसमें ताकुमी कहता है मारिया ने मेरा सामान कूड़े में फेंक दिया था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। फिर सोफिया बोलती है तुमने इतना खतरनाक काम क्यों किया, जिस पर ताकुमी बोलता है मैंने तुमको वादा किया था मैं तुम्हें ठीक करूंगा। इसके बाद सोफिया जमीन पर बैठ जाती है और वह कसम खाती है वो ताकुमी के साथ रहेगी और यह देखकर ताकुमी भी खुश होता है। फिर हमें पता चलता है यह सब कुछ गॉडेस भी देख रही है। गॉडेस उन हीरो को भी देख रही थी जो कि अपनी जर्नी पर जाने के लिए तैयार हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुमको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।